दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा उसमें मैं एक ऑटो मैनुअल स्विच का भी इस्तेमाल करूंगा, जिससे कि आप मोटर को मैनुअल कंडीशन में भी चालू कर सकते हैं और ऑटो कंडीशन में भी चालू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मोटर को हमें यदि फ्लोट स्विच से कंट्रोल करना है तो हमें चाहिए एक फ्लोट स्विच। दोस्तों ये होता है फ्लोट स्विच। अब दोस्तों देखिए, यदि आपका ये वाला मोटर सिंगल फेज का है और इसका करंट रेटिंग बहुत कम है, यानी कि 6 एम्पियर 7 एम्पियर इस टाइप से है, तो आप डायरेक्टली इस फ्लोट स्विच से कनेक्शन करके मोटर को चालू और बंद कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका मोटर 3 फेज का है या फिर आपका जो मोटर ज़्यादा करंट लेती है, तो उस कंडीशन में आप फ्लोट स्विच को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते मोटर को चालू और बंद करने के लिए। उसके लिए आपको यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप फ्लोट स्विच को डायरेक्ट कनेक्शन करना चाहते हैं मोटर के साथ में, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है जिसके द्वारा हम इस मोटर को चालू और बंद करेंगे। यहाँ पे जो हम मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3 फेज का मोटर है, इसीलिए इस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हमें एक ओवरलोड रिले का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, यदि हमारा मोटर ज़्यादा करंट लेती है तो ये जो ओवरलोड रिले है वो इस मोटर को बंद कर देगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसका पावर वायरिंग कर देते हैं। दोस्तों देखिए, पावर वायरिंग करने के लिए यहाँ पे हम एक टीवी का इस्तेमाल करेंगे। इसी टीवी पे हम वायर को कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा जो इनकमिंग पावर सप्लाई है वो यहाँ पे कनेक्ट है। यहाँ पे आर फेज, यहाँ पे वाई फेज, यहाँ पे बी फेज कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये जो 4 नंबर का टीवी है इसमें न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट होगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारा टीवी था, टीवी पे हमने इनकमिंग पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आर फेज का टीवी है, यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसके किसी भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से वाई फेज को भी लेके जाएंगे और इसको ले जाके इस दूसरे वाले टीवी पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में ये जो तीसरा टर्मिनल है बी फेज का, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके कॉन्टेक्टर का जो पहला टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्टर था इसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया। अब हमें क्या करना होता है कि जो हमारा ओवरलोड रिले है इसको तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के साथ कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमें पावर सप्लाई यहाँ पे मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो टीवी है उसके साथ कनेक्शन कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले फेस को भी और तीसरे वाले फेस को भी कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हमने आर वाई भी तीनों फेस को लाके यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा मोटर है उसके लिए हमें एक केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा केबल होगा उसको ले जाके इस तीनों टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो केबल था उसका भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि मोटर का जो पावर वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यदि हमें इस मोटर को चालू करना है तो हमें इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू करना पड़ेगा और इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए हमें फेज सप्लाई A1 टर्मिनल पे देना होता है और न्यूट्रल सप्लाई A2 टर्मिनल पे देना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये वाला टीवी है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा A2 टर्मिनल है उसमें न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे जो न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें केवल फेज सप्लाई का कनेक्शन करना है। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा फेज सप्लाई होता है उसमें हमें एक प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे तो हम वहाँ पे एक फ्यूज इस्तेमाल कर लें या फिर एक एमसीबी का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे हम एक एमसीबी का इस्तेमाल करें जो कि सिंगल पोल का है। अब हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा फेज सप्लाई है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा एमसीबी है उसके इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्शन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एमसीबी है इसके इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो 95 नंबर का टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। यानी कि हमारा जो ओवरलोड रिले है इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई हमने दे दी है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मोटर है, इस मोटर को चालू करने के लिए हम दो ऑप्शन रखेंगे। एक तो मैनुअली ऑन करने के लिए, दूसरा ऑटो में। मैनुअली का मतलब हम पुश बटन को प्रेस करके मोटर को चालू कर सकें और ऑटो का मतलब कि इस फ्लोट स्विच के द्वारा मोटर चालू हो जाए। ठीक है, तो इनको ऑटो और मैनुअल करने के लिए यहाँ पे हमें ऑटो मैनुअल स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा ऑटो मैनुअल स्विच है इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। अब यहाँ पे आप कैसे पता करें कि हमें कौन सा टर्मिनल इस्तेमाल करना है, तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे मल्टीमीटर या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप क्या करिएगा, मल्टीमीटर के द्वारा किन्हीं भी 2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा और ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है उसको मैनुअल पोजीशन सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे आप मैनुअल पोजीशन सेलेक्ट करोगे तो आपका कंटिन्यूटी आएगा। अगर उन दोनों टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आता है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों टर्मिनल मैनुअल पोजीशन के लिए है। और यदि कंटिन्यूटी नहीं आ रहा तो आपको दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करके चेक करना है कि उन 2 टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिस 2 टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आती है वही आपका मैनुअल पोजीशन के लिए टर्मिनल होगा। ठीक है, सेम टू सेम आपको ऑटो पोजीशन के लिए भी करना है। आपको क्या करना होगा, ये जो सेलेक्टर स्विच है इसको ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप वहां पे कंटिन्यूटी कर लीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि हमारा जो मैनुअल पोजीशन का टर्मिनल कौन-सा है, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ओवरलोड रिले है, इसका जो 96 नंबर का टर्मिनल है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएँगे और जो हमारा मैनुअल पोजीशन का टर्मिनल है, उसके किसी भी एक टर्मिनल पे कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इसमें से पावर सप्लाई एक पुश बटन में जाती है। तो ये हमारा जो पुश बटन है, ये स्टार्ट पुश बटन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इसका जो मैनुअल पोजीशन का टर्मिनल था, वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है, उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जाएगी, वो एक स्टॉप पुश बटन में जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके स्टॉप पुश बटन को पावर सप्लाई दे देंगे। इसके बाद में ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको सीधे ही ले जाके हमारा जो A1 टर्मिनल है कॉन्टैक्टर का, उसके साथ कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे अभी हमने होल्डिंग सर्किट नहीं बनाया, ठीक है। अब यदि हमें यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बनाना है तो दोस्तों देखिए क्या करना पड़ेगा। आपको क्या करना होता है कि ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके पैरेलल में ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, इसका इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके इस टर्मिनल से, यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इसके इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि एनो टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ड्यूअल स्टार्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अब यदि हमें मैनुअल कंडीशन में मोटर को चालू करना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो हमारा कंट्रोल एमसीबी है, इसको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इसको मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट करते हैं तो ये जो हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई होता है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए स्टार्ट पुश बटन में पहुंच जाती है। अब यदि हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए हमारे A1 टर्मिनल पे पहुंच जाएगा और जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाती है। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्टर था वो ऑन होने के बाद ये जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाता है। एनसी बनने पे पावर सप्लाई यहाँ से यहाँ फ्लो होगा और यहाँ से दोबारा मिल जाएगा, यानी कि हमारा मोटर स्टार्ट ही रहेगा। अब यदि हमें मोटर को बंद करना है तो मोटर को बंद करने के लिए इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, जो हमारा मैनुअल पोजीशन का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें ऑटो पोजीशन का कनेक्शन करना है। ऑटो पोजीशन के लिए जैसे मैंने बताया था, आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर लीजिएगा और कंटिन्यूटी टेस्ट करने के बाद आपको यदि ये मालूम चल जाए कि आपका जो 2 टर्मिनल कौन-सा है ऑटो पोजीशन के लिए, तो उसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ से एक वायर को लूप करिए और उसको ले जाके किन्हीं भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा ऑटो पोजीशन का आउटगोइंग टर्मिनल था, उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएँगे और जो हमारा फ्लोट स्विच है, उसके एक वायर के साथ कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा फ्लोट स्विच होता है, यदि फ्लोट स्विच में पता करना है कि कौन-सा वायर हमें इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना पड़ता है। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आप क्या करिए, आपका जो फ्लोट स्विच है, उसको नीचे झुका दीजिए। नीचे झुकाने के बाद आपके जिन 2 वायर में कंटिन्यूटी आती है, तो उन दोनों वायर को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपका फ्लोट स्विच नीचे झुका हुआ है और आपको मोटर चालू करना है, तो आप वहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करिए, यानी कि जिन 2 टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आती है, उन 2 टर्मिनल को इस्तेमाल करिएगा, ठीक है? उसके बाद में आप जब फ्लोट स्विच को उठाएँगे, तो आपका जो कंटिन्यूटी आ रही थी, वो आना बंद हो जाएगी। अब दूसरे 2 वायर पे कनेक्ट करिएगा, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी आती है, ठीक है? दोस्तों, यदि आप फ्लोट स्विच के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं कि हमें कौन से टैंक में किस प्रकार से कनेक्शन करना है, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करिए और अधिक जानकारी ले लीजिए, यानी कि फ्लोट स्विच को हमें किस कंडीशन में कैसे कनेक्शन करना होता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको केवल एनसी कनेक्शन का बता दिया। आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि आपका जो फ्लोट स्विच है उसको केवल नीचे झुका दीजिए और जिन 2 टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आती है उन 2 टर्मिनल को इस्तेमाल कर लीजिएगा, यानी कि 2 वायर को इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये और ये वाले वायर में कंटिन्यूटी आ रही है जब हम फ्लोट स्विच को नीचे झुका के रखे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनकमिंग पावर सप्लाई दे दी है। अब यहाँ से हमें आउटगोइंग पावर सप्लाई मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो स्टॉप पुश बटन है इसके आउटगोइंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमने A1 टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर दिए। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लोट स्विच का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया और हमारा ड्यूअल स्टार्टर का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।